अपने अनुभव बताए थे विजय भाई को। मैंने अपनी सारी अनुभव बताए थे, कैसे ये मेरे सपने में आए थे और कैसे मतलब मैं कैंची धाम आया और कैसे कैसे इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और इस बार भी मतलब ये मेरे सपने में आए और मंदिर है मड़ौली में, दिल्ली में जौनापुर मंदिर। और मैं वहाँ पर मतलब एक बार मैं वहाँ पर मैं पहले टाइम ही गया था बाबा जी के पास मंदिर में। फिर उसके बाद बाबा जी ने मेरे से बोला कि अब बता तुझे अब क्या चाहिए, अभी भी तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी, अब तो कोई लाइफ में समस्या ही नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा जी मैं तो जाऊंगा नहीं। फिर इतने में मतलब उस टाइम मेरी बाइक भी थी, तो बाबा जी कह रहे हैं कि मतलब मेरी वाइफ को उन्होंने बोला कि जा बेटा तू खा ले, ये तो पागल है, ये तो मुझे छोड़ के अभी जाएगा। आने का विचार बनाया था कैंची धाम में कि चलो मैं भी चलता हूँ। उसके बाद फिर बीच में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे से बाई मिस्टेक हुआ। तो उसके बाद जब मैं जाने लग गया, मैं जब ट्रेन की ओर आया तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया कि भाई नहीं मैंने इनको कुछ बताया, फ़ोन किया और नहीं मैंने इनको कोई कुछ किया मैसेज वगैरह कि मैं आया हूँ यहाँ, मैं आ गया हूँ। और ये एकदम से मतलब वहाँ स्टेशन मतलब काठगोदाम के पास आ गए और आके ये रुक गए। मैंने कहा अरे यार ये तो विजय भाई है, मतलब एक संयोग बस कि ये मुझे मतलब मैं उस दिन भी ऐसे सो रहा था। उस दिन भी मंगलवार या मतलब शनिवार का दिन था, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। उस दिन मैंने ये देखा सुबह का 4 बजे का सपना था। मैं देखा कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में हूँ और प्लेन मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जय जय श्री राम सबको प्रणाम। मैं फिर अभी मतलब आने का विचार बनाया था कैंची धाम में कि चलो मैं भी चलता हूँ। उसके बाद फिर बीच में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद फिर लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तो अभी मतलब पिछले महीने के 26 या 27 जुलाई को जैसे मैं आने की सोच रहा था कि चल मैं अब टिकट कराता हूँ और कैंची धाम चलता हूँ। उसके बाद मैंने जैसे ही उसके 27 या 28 जुलाई कुछ ऐसे ही उसके बाद फिर मैंने सपने में देखा कि मैं कैंची धाम जा रहा हूँ और जाते जाते मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया ट्रेन में और उसने बोला कि तुम्हारे पास कोविड का रिपोर्ट तो है ही नहीं, तुम कैसे जाओगे। तो उस टाइम मैंने देखा कि मतलब उस टाइम कुछ देर मैंने जब सपने में ये देखा था कि कैंची धाम जा रहा हूँ और जब मैं ट्रेन में बैठा था तो उससे थोड़ा देर पहले मैंने ये देखा था कि रास्ते में विजय भाई हैं और ये मतलब ये भी एक पूरी पंडित के रूप में मतलब इनका जो एक कपड़ा था धोती और कुर्ता पहन के और ये पूरा बैठ के एक सभा में मतलब एक पूरा मतलब ये सत्संग दे रहे हैं, उसमें भी रामायण सुना रहे हैं और काफ़ी भीड़ थी। एक सभा था, काफ़ी भीड़ थी और ये मतलब सबको सत्संग सुना रहे हैं। तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो विजय भाई हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं विजय भाई सत्संग थोड़ी करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्या पता थोड़ा बहुत मेरे से भाई मिस्टेक हुआ। तो उसके बाद जब मैं जाने लग गया, मैं जब ट्रेन की ओर आया तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया कि भाई तुम्हारे पास तो कोविड का रिपोर्ट नहीं है तो तुम कैसे जा पाओगे। तो इतने में मैंने क्या देखा कि विजय भाई मेरे पास आए ऐसे ही धोती और कुर्ता पहने में। करे क्या हो गया, अरे मैंने कहा यार विजय भाई तुम आ गए तो अब तुम मुझे करे कि मैं आ गया तो अब चलो क्या चीज़, ये लो तुम्हारा कोविड का रिपोर्ट मेरे पास है। तो फिर मैंने पुलिस वाले को दिखाया और फिर उस टाइम पुलिस वाला भी कह रहा कि नहीं अब इसके तो कोई अब ज़रूरत ही नहीं है, ये आगे तो अब तुम जाओ। तो मैं फिर वहाँ से मतलब ये मैं और ये और मतलब मेरी बाइक थी साथ में सपने में, ये मुझे लेके कैंची धाम आ गए और इन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं तुम्हें कैंची धाम लेके आ गया, अब तुम बाबा जी के पास आ गए और तुम्हें अब यहीं रहना है, तुम्हें बाबा जी के पास ही रहना है, यहाँ से तुम्हें जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब जब आप मुझे यहाँ तक लेके आएंगे तो आप मतलब देखते हैं। तो उस टाइम भी मतलब मैं जब बाबा जी मेरे सपने में आके बात बोले थे कि तू कैंची धाम आ जा और यहीं आके रह अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जा। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा मतलब हुआ था कि बाबा जी ने मुझे कैसे कैंची धाम बोला और कैसे मैं शिफ्ट होऊंगा। और जब फिर दूसरे बार जब विजय भाई अपने रूप में लेके आए तो ये जब फिर मुझे वहाँ सीधा अपने साथ ही लेके आ गए कैंची धाम। फिर तो मुझे पूरा ही विश्वास मतलब पूरा बिलीव भी एक तरीके से हो गया कि अब तो बाबा जी ने पूरा मतलब संकेत हमें दे दिया, अब तो बाबा जी ने पूरा लेके आ गए। और जब मेरा पिछले का एक्सपीरियंस था, जब मैं पिछले बार कैंची धाम आया था तो इन्होंने मुझे सपना दिया था कि
तुम्हारे पास जितनी प्रॉब्लम समस्या है तुम कैंची धाम आ जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगा। और इस बार फिर ये मेरे सपने में आए और मुझे वहाँ से हाथ पकड़ के, जहाँ मुझे पुलिस वालों ने कोविड का रिपोर्ट मांगा था, वहीं से मुझे हाथ पकड़ के मुझे ये फिर दोबारा कैंची धाम ले आए और यहाँ लाके उन्होंने बाबा जी के पास छोड़ दिया और कह रहे हैं कि आज से तुम्हारी मतलब सब कुछ रहना खाना तुम्हारे मतलब तुम अब कैंची धाम में ही शिफ्ट हो गए बाबा जी के पास। अब तुम्हें इधर उधर कहूँ जाने की और कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरा बाबा जी का एक्सपीरियंस। अच्छा, तो यहाँ का ट्रिप कैसे बना और मैं काठगोदाम में जो कैसे तरीके था, आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं करी? मतलब अभी जब मैं कैंची धाम आने वाला था तो 1-2 दिन पहले मेरी इनसे सिर्फ फ़ोन से बात हुई थी। मैंने इनको ये बोला था कि विजय भाई मैं कैंची धाम आ रहा हूँ। मैंने इनको सारी कहानी भी नहीं बताया था कि आप मेरे सपने में मतलब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने इनको एक मैसेज भेजा कि मैं आ रहा हूँ। तो इनका कॉल बैक आया था कि हाँ बताओ। तो मैंने इनको सिर्फ इतना बोला था कि मैं आ रहा हूँ, बाकी मैंने इनको कोई कंफर्म नहीं बताया कि ये इस दिन मेरी टिकट है क्या है, कुछ नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इनको मैसेज में लिख के भेज दिया कि मैं आपसे 3 तारीख को कैंची धाम में सुबह मॉर्निंग में मिलूँगा। और आज का मतलब ऐसा हुआ सुबह कि आज मैं सुबह मतलब कैंची धाम में काठगोदाम में था रेलवे स्टेशन। और मैं वहाँ से मतलब काठगोदाम से मैं बस के लिए खड़ा था और ऐसा हुआ संयोग बस हुआ कि ये मैं सुबह करीब 5 बजे का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे का मैं बस के लिए खड़ा था। नहीं मैंने इनको कुछ बताया, फ़ोन किया और नहीं मैंने इनको कोई कुछ किया मैसेज वगैरह कि मैं आया हूँ यहाँ, मैं आ गया हूँ। और ये एकदम से मतलब वहाँ स्टेशन मतलब काठगोदाम के पास आ गए और आके ये रुक गए। मैंने कहा अरे यार ये तो विजय भाई है, मतलब एक संयोग बरसा कि ये मुझे मिल गई। और बाकी में जो ये चीज़ थी, सपने वाली चीज़ थी कि ये मुझे लेके कैंची धाम आ गए और आज हकीकत में भी चीज़ वही हो गई कि ये मुझे बाकी में आज कैंची धाम लेके आ गए। अब तो ये पूरा संकेत बाबा जी का और पूरा संकेत मतलब एक तरह से क्लियर ही हो गया। और बाकी में हकीकत ही हुआ ऐसा कि आज विजय भाई मुझे हकीकत में ही कैंची धाम लेके आए और अपनी गाड़ी में बैठा के लिए और इन्होंने कहा कि आपके लिए इन्होंने मतलब मैं इनसे कुछ नहीं, इनसे कुछ मेरी पैसों की बात हुई और कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अब आप आ गए हो और आपके लिए फ्री सेवा, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अब मैं उसके आगे मैं क्या बोलता हूँ, उसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने इनको गाड़ी में मतलब मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी और ये सारी बातें थी और ये सारी। तो दोस्तों, राहुल जी ने अपने जिंदगी के जुड़े सपनों की दुनिया, सपनों का सौदागर जैसे मैंने गाड़ी में लिखा है पीछे, तो उसके कुछ अनुभव बताए। तो दोस्तों वाकई में मेरा दिल और मैं जो माध्यम बना हुआ हूँ आपको रोज डेली कैंची धाम के लाइव दर्शन करा रहा हूँ पर डे, जो लोग घर बैठे हैं जब बाबा जी मुझे बुला रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत प्रकार के लोग हैं, कुछ सक्षम हैं और किसी के पास पैसों की ज़रूरत है और किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, या पैसों की जो भी है, नौकरी पेशे वाले जो भी लोग हैं, एक अच्छी इनकम करते हैं या एक संपन्न परिवार से हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे तो हैं पर वो कैंची धाम नहीं आ सकते हैं क्योंकि बिजनेस में फंसे हुए हैं। होता ही है, आदमी काम से फंसा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है या कोई किसी काम में ऐसा है कि उसके बिना कोई काम नहीं, और साल में एक बार छुट्टी ले लिया, एक बार वो ले ली, वो चीज़ अलग है, तो वो लोग कैंची धाम नहीं आ सकते हैं। तो उन लोगों का स्वागत है कि कुछ ना कुछ आप मुझे अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी भी भक्ति होगी वो चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे। और उन लोगों का स्वागत है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और कैंची धाम आना चाहते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, कैंची धाम आना चाहते हैं, समय भरपूर मात्रा में, जैसे बूढ़े बुजुर्ग या अन्य कोई। तो ऐसे ही तुम्हारे मैं सोच रहा हूँ कि जो भी अपनी श्रद्धा भाव से देना चाहता है तो मैं उसको वो उधर का मैं इनको विजिट करा दूंगा, वो आपके माध्यम से जो भी फल मिलेगा उसका वो आपको भी आपके ही सौजन्य से सब कुछ हो जाएगा। एक दीदी है मेरी, तो उन्होंने मेरे को दिए थे और मैंने एक विजिट कराने की भी सोची थी लेकिन वो विजिट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसका कुछ ना कुछ, एक जो महिला थी थोड़ा गरीब थी तो उनको कुछ मैंने राशन वासन प्रोवाइड कर दिया था। बाकी दोस्तों ऐसे ही माध्यम के जरिए आज ये मेरे को मिल गए थे। आज मेरी एक बुकिंग थी कैंची धाम की, तो वैसे ही मैं आ रहा था तो मैंने इनको बैठा लिया। तो होता तो यह है कि मुझे पैसे लेने चाहिए, लेकिन जैसे ही ये बैठे तो मैंने इनके कहे अनुसार मैंने खुद बोल दिया कि यार आपके लिए फ्री सेवा है, क्योंकि पहले ही मैं बोल दूं कि फ्री सेवा है तो मन हर किसी का शांत हो जाएगा और अच्छे फील करने लगेगा। क्योंकि देखो पैसा ही एक ऐसा है जो बेईमान बना देता है, पैसा ही ऐसा है कि जो ऊपर से ऊपर उठा देता है। बाकी मैं अब फ्री भी कैंची धाम दर्शन कराऊंगा। फ्री क्या, अब दोस्तों मेरे को भी तो किचन के लिए चाहिए ही, मेरा भी किचन है
और मैं भी अपने अभी सब अकेले अकेले ही चल रहा है और अच्छे से मैं भी आगे की अपनी तैयारी में हूँ और घर वर भी बन रहा है थोड़ा चीज़, तो उसके लिए मेरे को भी पैसों की ज़रूरत है और मैं अच्छे से चाहता हूँ कि मैं भी जीवन यापन करूँ और मेरे किचन का, तो उसके लिए पैसा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ वो आपको पता ही है, मैं माध्यम से और माध्यम बस बाबा जी का बना है। तो और कोई सपनों में कभी आए बाबा जी या और कुछ? हाँ, अभी मैं एक और मतलब मेरे सपनों में बाबा जी के छोटे सुपुत्र आए थे, उन्होंने जिन्होंने अभी समाधि ले ली। मैं अभी कुछ मतलब वहाँ मैं वृंदावन जाने की सोच रहा था कि मैं समाधि स्थल बाबा जी का वृंदावन जाऊँगा। उसके बीच में लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया गया वहाँ। उसके बाद मतलब बीच में ही मतलब लॉकडाउन के टाइम ही मतलब इनका न्यूज़ आया था कि बाबा जी के छोटे सुपुत्र ने समाधि ले ली। उसके बाद मतलब उस दिन मुझे काफ़ी मतलब दुख हुआ, काफ़ी सारा कुछ हुआ। उसके बाद मतलब एक दिन उस दिन भी मतलब मंगलवार था, बाबा जी के मतलब समाधि लेने के 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद ही उस दिन मंगलवार था और मैं सोया हुआ था। उस दिन बाबा जी के छोटे सुपुत्र मेरे सपने में आए थे और मतलब उनसे मेरी कोई इतनी बातचीत नहीं हुई, बस मतलब 1-2 मिनट का ही था फर्क। बस वे आए, मैं उनको देख रहा था, वे मुझे देख रहे थे और बस वे अपने हाथों से बस मुझे ऐसे बस पहले मतलब एक आशीर्वाद दिया उन्होंने बस। और दिल्ली का जहाँ मंदिर है बाबा जी का, बिरला मंदिर, वहाँ बाबा जी के छोटे सुपुत्र थे मतलब सपने में। और वहीं बाबा जी के मतलब वहाँ जैसे ही आप जाओगे मंदिर के अंदर तो वहाँ बाबा नीम करौली जी का मतलब घुसते के साथ ही हैं, उसी में बाबा जी के छोटे सुपुत्र उन्हें बाबा जी के मतलब फोटो के अंदर ही चले गए। और उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई और बस इतने में मैंने बाबा जी को देखा। मैंने फिर बाबा जी को वहीं पर मतलब ऐसे मंदिर के आगे अपना प्रणाम नमस्कार किया और उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैं देखा कि ये तो बाबा जी के सुपुत्र थे और उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई। बाबा जी उन्होंने मतलब छोटे बाबा जी को मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी उनसे मैं मिला ही नहीं था। उसके बावजूद भी वे मेरे सपने में आए और वे आशीर्वाद दे के चले गए। और उसके बाद बाबा जी के फोटो के अंदर विलीन हो गए। उसमें भी कहाँ विलीन हुए, वे बिरला मंदिर था कश्मीरी गेट में, उसी के अंदर चले गए। बस यही छोटा। तो दोस्तों ये है भक्तों के अनुभव। मैं आपको मिला रहा हूँ उन भक्तों से जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं और समाधि लेने के बाद के अनुभव भी होता है। कुछ दिन के बाद मतलब ये बात है अप्रैल की है, शायद अप्रैल या मई की, जब मैं आया था कैंसिल फर्स्ट टाइम, उसके बीच की बात है। कुछ दिन के बाद मैं इनका मतलब विजय भाई का वीडियो तो मैं देखता ही हूँ मतलब रेगुलर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वीडियो में बोलते रहते हैं कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, या मतलब मेरा भी ये लॉकडाउन की वजह से मैं अमेरिका अभी नहीं गया या अब जाऊँगा। तो एक दिन मतलब मैं उस दिन भी ऐसे सो रहा था, उस दिन भी मंगलवार या मतलब शनिवार का दिन था, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। उस दिन मैंने ये देखा, सुबह का 4 बजे का सपना था। मैं देखा कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में हूँ और प्लेन में हूँ। मतलब मैं प्लेन में नहीं था, मैं प्लेन के बाहर था और ये मतलब विजय भाई थे। ये मुझे सपनों में देखा मैंने कि ये मुझे मिले, प्लेन में ही मुझे वहाँ पर ये मिले। और मैंने इनसे पूछा कि ये मेरे से आके मिले और कहे कि, तो मैंने इनसे पूछा कि अरे विजय भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप अमेरिका जाओ और वहाँ जाके मुझे बाबा जी के मतलब वीडियो वगैरह सारा कुछ भेजना, बाकी सारे दर्शकों को आप वहाँ से भेजना। और ये बाबा जी के, इनके हाथ में बाबा जी का मतलब सोने का एक बाबा जी थे, वे काफ़ी चमक मार रहे थे। तो मैंने कहा कि इनको भी लेके जा रहा हूँ, हाँ ये बाबा जी को मैं अमेरिका लेके जा रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा कि विजय भाई अमेरिका जा रहे हैं और इनकी फ़्लाइट है और ये बस, और मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ फ्लाइट तक। तो दोस्तों ये थे भक्तों के अनुभव। आप कैंची धाम आ सकते हैं, कैंची धाम हर टाइम खुला है, शनिवार इतवार को काफ़ी रश है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
दोस्तों आपने देखी वीडियो की किस तरीके से जाम लगा हुआ है कैंची धाम में, और पूरे अंदर तक का मैंने गेट तक का आपको दिखाया कि किस तरीके से कितनी रस कैंची धाम में है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय नीम करोगी बाबा जी, जय हो। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम